दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वर्ग होता क्या है। वर्ग यानी कि स्क्वायर। देखिए वर्ग का यहाँ पे एक फिगर बनाए हैं, ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग में कुल 4 भुजा होता है, यानी ए बी, बी सी डी और ए डी। ठीक है। वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है। ठीक है। यदि हम इसको ए भुजा माने तो ये भी, इसका भी मान ए ही होगा, इसका भी मान ए ही होगा और इसका भी मान ए ही, क्योंकि बार वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होता है, जिसको हम लोग भुजा भी कहते हैं या तो साइड बोलते हैं। ठीक है। ये भुजा होता है इसका, इसको अंग्रेजी में हम लोग साइड कहते हैं। ठीक है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल यानी इसका जो टोटल मतलब इसका क्षेत्रफल यदि हम निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी इसको हम लोग ए स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। अगला हम लोग इसमें पढ़े हैं कि परिमाप। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इसका वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है। देखिए वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। ठीक है। 4 गुने भुजा, यानी कि इसको हम लोग 4a भी लिख सकते हैं, 4a। देखिए वर्ग का परिमाप आखिर होता क्या है। देखिए यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें इसको मापने के लिए, ए बी, बी सी डी ए डी, यानी कि सबको लंबाई को यदि जोड़ देते हैं तो वही हमारा इसका परिमाप कहलाता है। यानी सभी किनारों की सभी लंबाई को हम लोग जोड़ेंगे तो वही परिमाप होता है। ठीक है। एक होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो देखिए वर्ग का विकर्ण यानी इसको हम लोग डायगोनल भी बोलते हैं। यदि हम डी से बी को मिला दें तो ये जो डी से बी की दूरी बना यही इसका विकर्ण हो जाता है। इधर यदि ए से सी को मिला दें तो ये जो दूरी होगा यही इसका विकर्ण होता है। ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। देखिए √2 गुने भुजा। ठीक है। वर्ग का ये सभी फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। देखिए ए √2 गुने भुजा होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यानी इसको एक भुजा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। अब हम लोग यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे। ठीक है। देखिए एक वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालें। ठीक है। यानी वर्ग का भुजा दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। तो देखिए वर्ग का यदि एक भुजा 19 है तो इसका मतलब इसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यदि एक वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है तो उसका पहला क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है कि वर्ग की भुजा बराबर, लिख लेंगे उसको कि वर्ग की जो भुजा है बराबर 19 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारा, भुजा का लंबाई कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, यानी 19 गुने 19। 19 को 19 से गुना करेंगे तो 19 को यदि 19 से गुना करते हैं तो आता है 361, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो इसको हम लोग लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अगला है इसी में कि इसका परिमाप भी निकालना है साथ साथ। तो लिखेंगे कि वर्ग की यानी वर्ग का परिमाप बराबर, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। ठीक है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, तो यानी 4 गुने 19। 4 को 19 से गुना करेंगे तो 19 चौ 76,
यानी इसका जो आंसर आएगा, परिमाप आएगा, जो कितना आएगा, 76 सेंटीमीटर। प्रश्न है कि एक वर्ग का परिमाप 144 मीटर हो तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, यहाँ पे वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, हमें विकर्ण ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को परिमाप दिया हुआ है, तो सबसे पहले भुजा निकालेंगे, उसके बाद विकर्ण निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप बराबर 144। तो लिखेंगे यहाँ पे कि परिमाप बराबर 144 मीटर। ठीक है, हम लोग को पता है कि वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 गुनी भुजा, यानी कि 4 गुनी भुजा, जो बराबर हो जाएगा कितना के, 144 मीटर के। ठीक है, यहाँ से हम लोग का भुजा निकल जाएगा, तो भुजा बराबर 4 यहाँ पे गुना में है, इस साइड लेकर जाएंगे यानी राइट साइड जाएगा तो ये भागा में, 144 से यहाँ पे कट जाएगा, 4 से 144 कट जाएगा। ठीक है, तो 36 में 4 से गुना करते हैं तो आता है 144, यानी हमारा जो भुजा आ गया कितना मीटर आ गया, 36 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं कि वर्ग का विकर्ण, यानी कि लिखेंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कि √2 गुने भुजा, यानी कि √2 गुने 36, यानी इसका आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा, 36 √2 मीटर।